आपको जय मसीह की। रोज की मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक पढ़ने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर हालेलुया। सब कुछ जय मसीह की। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरोला जी और परमेश्वर की दासी पास्टर सानिया यूसुफ नरोला जी के द्वारा लिखी गई है। आज का पवित्र वचन यहोवा वंशों का परमेश्वर है। जैसे कि व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 30 के 19 में लिखा है, मेरे प्रियो, बाइबल में परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम मेरे वचन पर चलोगे तो मैं 7 पीढ़ियों तक तुम पर अनुग्रह करूंगा, पर अगर तुम मेरे वचन को तोड़ोगे तो मैं 7 पीढ़ियों तक तुम पर सजा दूंगा। अब 7वीं पीढ़ी का भले ही कोई कसूर नहीं है, पर अब एक ही मार्ग है जिस पर चलकर वह बढ़ सकती है, और वह है परमेश्वर का वचन है। अगर वह अपना जीवन परमेश्वर को दे दें तब ही वह बच सकती हैं। अगर आप अपने बाप दादाओं की गलतियों से बचना चाहते हैं तो आपको कुछ कड़े नियम अपनी ज़िंदगी में बनाने पड़ेंगे। उसके लिए आपको पाप की मूर्ति पूजा के श्रापों को तोड़ना पड़ेगा और उससे अलग होना पड़ेगा। अपने पापों से तौबा करनी पड़ेगी और बपतिस्मा लेना पड़ेगा, और उसके बाद अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना पड़ेगा ताकि वह आपको बना सके। मेरे प्रिय, बाइबल में हम देखते हैं कि रूत मिस्र देश की लड़की थी और मिस्र के लोग मूर्ति पूजा करते थे और परमेश्वर को नहीं जानते थे। अब जब वह परमेश्वर के हाथों में पड़ी तो उसे समझ आई कि नहीं, मैं इस पाप के देश में नहीं रहूंगी। चाहे आज मेरा पति मर चुका है, वह फैसला लेती है कि मैं अपनी बूढ़ी सास के साथ यरूशलेम में जाऊंगी। वहाँ पर यहोवा की आराधना करने से मुझे कोई नहीं रोकेगा। फिर आप देखते हैं कि इस फैसले के कारण उसका पूरा वंश प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में शामिल हो जाता है। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचनों पर चलने का फैसला करते हैं तो शैतान आपके दोस्त के रूप में, आपके पड़ोसी के रूप में आता है और वह आपको आपकी क्रूस उठाने से रोकता है और बोलता है कि तू तो परमेश्वर को मानता है और अभी भी दुखी है। पर अगर आप अपने दुखों के समय में भी परमेश्वर के साथ अड़े और खड़े रहेंगे, परमेश्वर के वचनों पर चलते रहेंगे, तो आप परमेश्वर की उस योजना को पूरा होते हुए देखेंगे जो उसने आपके लिए रखी है। उन वचनों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे जो उसने धर्मी लोगों के लिए बोले हैं। आप बचाए जाओगे, आपका घराना बचाया जाएगा, क्योंकि वह वंशों का परमेश्वर है। वह आपके वंशों तक की योजनाएं रखने वाला परमेश्वर है। आपका वंश पीढ़ियों तक बचाया जाएगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आमेन, आमेन, आमेन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरह मैंने अपने जीवन को आपको दे दिया है और आपने मुझे बचाया है, वैसे ही मेरा घराना भी बचाया जाए। आपका वचन मेरी जिंदगी में पूरे हों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन।